ज्ञानव्यापी पर जिला अदालत ने क्या कुछ कहा है, कोर्ट में दलील क्या दी गई है और क्या कुछ बातें सामने आई है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इस पूरे मामले में। दूसरी तरफ वादी पक्ष ने ज्ञानव्यापी की सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पढ़ी जाए ये कहा है, ये मांग रखी है। और तीसरी बात, जो प्रतिवादी पक्ष है वो ये कह रहा है कि मामले की सुनवाई आदेश 711 नियम के तहत हो। 3 मांगे और इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। इसके बाद आप देखिए क्या कहा जा रहा है, कोर्ट में क्या कहा गया है। और कोर्ट में कहा गया है कि सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी हमने ले ली है, जबकि वादी पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर आगे सुनवाई हो। जो सिविल अदालत से लेकर इसके अलावा जिला जज तक जो पूरा मामला आया है और इसमें जो कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किए थे उन कमिश्नर्स ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और वादी पक्ष ये कह रहा है कि उन्हीं कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर आगे सुनवाई हो। जबकि प्रतिवादी पक्ष इसके विपक्ष में क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि मुकदमा चलाने लायक नहीं है ये मामला और इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए, ये मांग की जा रही है। इस पर कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ये कहता है कि कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया जाए। यानी जो वादी पक्ष कह रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमत होता हुआ नजर आ रहा है कोर्ट। और कोर्ट वादी पक्ष क्या कहता है, तीसरी बात जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भले ही वहां नमाज होती है लेकिन मूल कैरेक्टर मंदिर का है और यह दावा किया गया है कि वहां पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। बेशक आज वहां पर नमाज अदा की जा रही हो लेकिन वो था मंदिर। और इसको इस दलील के बाद जो प्रतिवादी पक्ष है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस जगह पर सालों से नमाज होती रही है इसलिए हमें नमाज अदा किया जाए, नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और वहां नमाज होती भी है। और पूरा मामला अब कोर्ट में लंबित है, कोर्ट इसको लेकर फैसला सुनाने वाला है। और हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जो कि इतिहासकार है वो मौजूद है। सर, पूरा मामला इतिहास के परिप्रेक्ष्य में है और तमाम लोग दलीलें दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हम एक लंबे वक्त से वहां पर नमाज अदा करते आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो वादी पक्ष है वो इतिहास का ही हवाला दे रहा है और ये कह रहा है कि वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लिहाजा पहले तो हमें पूजा की अनुमति दी जाए और शायद फिर आगे मालिकाना हक को लेकर भी मामला कोर्ट तक पहुंचे। आपकी जानकारी क्या है, आप इतिहास में अगर झांकते हैं तो आप क्या देखते हैं और क्या इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाएगा तो कोर्ट में इस फैसले को लेने में इतिहास को भी देखा जाएगा और उन बातों को भी मेंशन किया जाएगा जो वादी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, कोर्ट क्या करती है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो इतिहास का पक्ष लेती है, किसका पक्ष लेती है, या जो 200 साल 300 साल से नमाज पढ़ रहा है या जिसका मंदिर टूटा है। मैं स्पष्ट रूप से इतिहास क्या है मैं उस पर जाना चाहूँगा। हमारे पास तमाम प्रमाण हैं, सिर्फ काशी विश्वनाथ का ही नहीं बल्कि चाहे राम जन्मभूमि रहा हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि रहा हो, चाहे पंढरपुर रहा हो, चाहे जयपुर रहा हो, चाहे उदयपुर, मतलब मंदिरों को तोड़े जाने की एक परंपरा 7वीं शताब्दी जब आए थे, मीर कासिम आया था तब से शुरू हुई। रही बात काशी के मंदिर की बात, काशी के मंदिर को 11वीं शताब्दी से तोड़ा जाना शुरू किया मोहम्मद गोरी से। उसके बाद चाहे ऐबक रहा हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहे हों, तोड़ा जाता रहा। लेकिन अकबर के ज़माने में राजा टोडरमल और मान सिंह की सहमत से और अकबर की आज्ञा से वो मंदिर फिर से बनाया गया और बहुत भव्य मंदिर बना। उसके बाद औरंगजेब के ऑर्डर से ये तोड़ा गया। औरंगजेब का ये ऑर्डर फरमान में मौजूद है, एक तारीख माशरे आलमगीरी है, किताब साकिब मुस्ताद खान की, जो औरंगजेब के कोर्ट में सारी कार्यवाही को रिपोर्ट करता है। मुस्ताद लेकिन मक्खनलाल जी, एक बात, मुझे बात पूरी हो जाने दीजिए। जी पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी सर, पूरी करें। जी, किताब में पेज नंबर 59 है नहीं, और उसके बाद औरंगजेब का ही फरमान है कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। 1830 से पहली बार जब फोटोग्राफी सर्वे वगैरह पूरा डिटेल किया जेम्स प्रिंसेप वगैरह ने, तो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज्यादा, और सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।